आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था बेंजी डीमन क्लैन की शिप के ऊपर बिना सोचे समझे हमला कर देता है, जिसके बाद मिस्टर लू अपने स्पेस ड्राफ्ट का इस्तेमाल करके वही अटैक वापस से उनकी शिप के ऊपर फेंक देता है। यहाँ पे ये देख के बेंजी चिल्ला के बोलता है, ये क्या मेंटल अटैक, स्पेस ड्राफ्ट, उनके पास यहाँ पे एडवांस एल्केमिस्ट है, हम क्या वापस से एक भारी पत्थर से टकरा गए यहाँ पे। अगर उनके पास रियली में यहाँ पे एडवांस एल्केमिस्ट है तो वो लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी भी यहाँ पे ये जंक लगी हुई यहाँ पे टाइगर किंग बैटलशिप को। क्या मालूम ये ग्रुप यहाँ पे पावर्ड से भरा हुआ हो यहाँ पे उन लोगों से जो यहाँ पे ना डम प्ले करते हैं, यहाँ कमजोर दिखाते हैं अपने आप को और बाद में टाइगर को खा जाते हैं। ये सोच के फिर वो चिल्ला के बोलता है, तुम लोग हो कौन। ये सुन के लाल बाल वाला बोलता है, तुम्हें यहाँ पे मालूम नहीं कि यहाँ पे हम लोग है कौन और तुम ऑलरेडी यहाँ पे हम पे अटैक कर रहे हो। आजकल के लोग रियली में यहाँ पे काफ़ी बोरिंग है। इतने में फिर मिस्टर लू बोलता है, लॉर्ड ये बस एक एक्सीडेंट होगा, ये लोग पता नहीं कहाँ से सामने आ गए, प्रॉबेबली ये लोग लूनिटिक होंगे, पागल है। ये सुन के बेंजी चिल्ला के बोलते हैं, तुम्हारे शब्द यहाँ पे कुछ ज़्यादा कठोर नहीं है, मैं यहाँ पे बेंजी हूँ फ्रोजन सेक्स से, तुम लोग एग्जैक्टली हो कौन। ये सुन के एक बंदा बोलता है, फ्रोजन सेक्स, तो तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो यहाँ पे डीमन प्लेन के अंदर। इतने में बेंजी बोलता है, क्या डर गए। फिर वो अपने मन में सोचता है, इनमें से कोई भी लोग यहाँ पे मुझसे ऊपर नहीं है, कोई भी यहाँ पे मार्शल आर्ट सुप्रीम लेवल तक पहुंचा नहीं है, पर देख के साफ पता चल रहा है कि इनमें से कोई भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है। इतने में फिर लॉर्ड बोलता है, ये क्या समय की बर्बादी है ना। यहाँ पे रखो इस 3 स्टार मार्शल आर्ट सुप्रीम को अपने पास क्वेश्चन करने के लिए, बाकी सबको यहाँ पे खत्म कर दो। ये सुनते ही मिस्टर लू बोलता है, यस, और फिर सीधा अपने एक स्वॉर्ड से अटैक करता है और यहाँ पे हम देखते हैं शिप को आधा आधा कर देता है वहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं शिप के अंदर लोग चिल्ला रहे होते हैं, रन रन, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पे वॉरशिप यहाँ पे क्रैश होने वाली है, यहाँ पे चिंता मत करो उनके बारे में जो मार्शल आर्ट किंग से नीचे हैं, जल्दी से बाहर निकलो। इतने में फिर हम देखते हैं शिप 2 टुकड़ों में कट के यहाँ पे सीधा टकराती है नीचे जमीन पे जाके और फट जाती है, पर काफी हद तक बहुत से लोग जिंदा बाहर निकल आते हैं। ये देख के बेंजी अपना सर पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है, वो 7th रैंक गोल्डन सन वॉरशिप थी, यहाँ तक कि अगर मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूँ ना तो भी मैं उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, तबाह नहीं कर सकता था। किस तरीके के लोग आ गए हैं यहाँ पे डीमन प्लेन के अंदर, क्यों हर बार नया बंदा यहाँ पे और ज़्यादा मॉन्स्टरस होता है, खतरनाक होता है यहाँ पे पिछली बार से। इतने में फिर वो चिल्ला के बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की, कम समझने की। और फिर वो अपना अटैक कर देता है 10,000 थ्रेड वर्जन अर्थनेट। फिर हम देखते हैं उसका बिछाया हुआ जाल एक ही बार में पूरी तरीके से शिप को ठग लेता है, पर यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर लू बस एक ही अटैक से उसके जाल को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये देख के बेंजी यहाँ पे शॉक में आ जाता है और अपने मन में सोचता है, ये स्वॉर्ड तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के, मेरे समझ के भी बाहर है। एक मार्शल आर्ट सुप्रीम इकट्ठा करता है, गैदर करता है अपनी डोमेन की पावर को यहाँ पे हेवनली और अर्थ के रूल को यहाँ पे अंडरस्टैंड करके, और उस पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता 8th रूम तक। पर कैसे ही एक मार्शल आर्ट एम्परर ने शटर कर दिया मेरे डोमेन को, वो भी केवल अपने एक सिंगल स्ट्राइक से, अटैक से, ये कैसे पॉसिबल है। ये सोच के फिर वो चिल्ला के बोलता है, सब जनों यहाँ पे आपस में ज्वाइन करो अपनी फोर्सेस को और वाइप आउट करो, खत्म करो इन सबको। ये देख के ये पंछी बोलता है, ग्रैंड पीस, यहाँ पे सही में थोड़े ज़्यादा जन हैं, मैं भी तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ और मदद करता हूँ। ये सुन के मिस्टर यू बोलता है, लॉर्ड येन आपकी बॉडी अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ पे अच्छा होगा कि अभी भी आप ज़्यादा हिले डुले नहीं। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर येन जोर से हंसते हुए आगे बढ़ जाता है और बाद में एक ही बार में इन सबको फटाफट खत्म करते हुए निकलता है। यहाँ पे एक ही बार में देख के ऐसा लग रहा है कि ये पकड़म पकड़े का खेल खेल रहा हो यहाँ पे। ये देख के बेन की तो हालत पतली हो जाती है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर यू उसके पीछे आ जाता है और अटैक कर देता है, जिसे देख के फिर वो अपना डिफेंस को चालू करता है 1000 थ्रेड डोमेन, लेकिन वो उस अटैक को रोक ही नहीं पाता। जिसे देख के फिर वो अपने मन में सोचता है, कैसे ही केवल एक मार्शल आर्ट एम्परर यहाँ पे ब्रेक कर सकता है मेरे डोमेन को, वो भी एक स्ट्राइक से। डैमेड 1000 थ्रेड डोमेन यान इंटेंगलिंग सिल्क फिस्ट से अटैक करते हैं, जिसे हम देखते हैं मिस्टर यू यहाँ पे अपने बस दोनों हाथों से आराम से रोक लेता है और फिर उन हाथों को मोड़ने लगता है, जिसे देख के फिर यहाँ पे बेंजी चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतने में हम देखते हैं मिस्टर यू तो उसके हाथ की चटनी बना देता है यहाँ पे। ये देख के लाल वाला लॉर्ड हंसते हुए बोलता है, रोल सेरेन टैपर का खून लेने के बाद से, कंज्यूम करने के बाद से मिस्टर यू की बॉडी सही में इंडीड यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हुई है, ताकतवर हो गई है। ये सीक्रेट टेक्निक सही में ट्रूली काफ़ी रिमार्केबल है, जोरदार है। अब समझ में आया क्यों ये अभी भी है ना ग्रैंड पीस्ट है हमारी मॉन्स्टर रेस का। इतने में फिर हम देखते हैं पंछी ने भी अपना काम खत्म कर दिया होता है, सब लोगों को यहाँ पे सल्टा दिया होता है। बेन और बाकी सब लोग यहाँ पे नीचे जाके ज़मीन पे गिर जाते हैं, पड़े हुए होते हैं। फिर बड़ हंसते हुए बोलता है, आखिरकार अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इतने में लाल बाल वाला बोलता है, उस मार्शल आर्ट सुप्रीम ह्यूमन को ले लो यहाँ पे और बाकियों के साथ रखो। फिर हम देखते हैं व्हाइट बाल वाली हाँ बोलती है और अपने एक ही उंगली के इशारे से यहाँ पे इस मार्शल आर्ट सुप्रीम को उठा लेती है और फिर हम देखते हैं वो उसके सर से खून निकालती है और बाद में एक सील डाल देती है उसकी बॉडी पे, ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर पाए, और फिर एक रूम में डाल देती है। बोलती है, लो तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा कंपेनियन लेके आई हूँ मैं। इतने में फिर हम यहाँ पे टेंजिंग को देखते जो बोलते हैं, मैं यहाँ पे एक सामान्य गेस्ट हूँ यहाँ पे तुम्हारे स्केलेटन मर्सनरी ग्रुप का, यानी कि अभी भी मेरे हाथों में, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे मुझे थोड़े रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। इतने में फिर हम यहाँ पे मूव को देखते जो बोलता है, मेरे से दूर रखो इसको।
इतने में फिर वियंजू बोलती है, ओ डियर, ये तो पूरी तरीके से खून से लिपटा हुआ है, ये कितना गंदा है। ओ वेल, वैसे भी मैं चलो काम चला लूंगी, वैसे भी आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे तुम्हारी कैप्टिव हूँ, यहाँ पे बंदी हूँ। ये सुनते ये कुछ सोचती है और फिर बोलती है, इसको मत मारना वरना फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुन के वेंजी बोलती है, ओह चिंता मत करो, मैं यहाँ पे काफ़ी जेंटल रहूंगी, यहाँ पे आराम से करूंगी। ये सुनते ये दोनों तो उल्टी करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पे आगे निकल जाते हैं शिप को ऐसे ही छोड़ के। इतने में फिर हम देखते हैं उसी जगह पे एक नई शिप और बाहर निकलती है स्पेस से। फिर हम यहाँ पे शिप के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है, मास्टर येन, वो सारे लोग जो यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं वो सब फेदर फॉर्स सेक्ट के हैं। जो लोग भी मरे ना वो सबके सब एल्केमिस्ट या फिर मार्शल आर्ट एम्परर थे। उनके घावों को देख के लगता है कि सारे मार्शल आर्ट एम्परर यहाँ पे एक ही स्ट्राइक में मरे थे यहाँ पे और आधे हिस्से में कट गए। ये सुन के ये गंजा बंदा बोलता है, वैसे तो ये काफ़ी छोटी अफवाह थी लेकिन इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया यहाँ पे बहुत सी फोर्सेस को। वो लोग जिनको अभी हमने पहले देखा वो यहाँ पे इतने ज़्यादा ताकतवर तो नहीं दिख रहे थे, पर यहाँ पे उनसे काफ़ी अजीब तरीके की फीलिंग आ रही है और उन्होंने इतनी आसानी से वाइप आउट कर दिए, खत्म कर दिए यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पे फेदर फोर्स सेक्ट के। टेंगमी, क्या तुम्हारे पास कोई इंप्रेशन है, यहाँ पे कोई अंदाज़ा है ये लोग कौन है? फिर हमें बताया जाता है ये बंदा यहाँ पे यंगजू है जो यहाँ पे मोनो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है। इतने में डेमी बोलता है, मास्टर आपने जो मुझसे पूछा उस हिसाब से मैं तो यहाँ पे इनमें से किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, यहाँ पे पूरे के पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर यहाँ पे कभी भी इन लोगों को नहीं देखा है। ये लोग आसानी से मार सकते हैं एक मार्शल आर्ट सुप्रीम को केवल अपने एक पंच से, तो फिर तो डेफिनेटली ये लोग मेरी वॉच लिस्ट के अंदर होते हैं, पर इनमें से किसी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। ऐसा तो नहीं कि ये लोग यहाँ पे कोई दूसरे रीजन से आए हैं। ये सुन के गंजा बोलता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बस केवल एक छोटे से रूमर के लिए, अफवाह के लिए। इतने में फिर ये बंदा बोलता है, मास्टर येन, वो 9 लोग जो यहाँ पे हमें पहले दिखे थे उनमें से एक सिमिलियर फ्लक्चुएशन आ रहा है यहाँ पे टेंगजेंग का। ये सुनते ही गंजा बोलता है, रियली तुम श्योर हो? इतने में बंदा बोलता है, हाँ, वो प्रोफाउंड आईक्यू जो यहाँ पे हमें मिला है वो मैच करता है पूरी तरीके से उस डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ पे हमारी रिपोर्ट है टेंगजेंग के ऊपर जो हमारे पास पड़ी है। इतने में फिर डेमी बोलता है, मास्टर येंग, अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर वो रियली में यहाँ पे टेंगजेंग है तो ये यहाँ पे ट्रबलसम हो सकता है। वो लोग यहाँ पे मुझे काफ़ी डेंजरस खतरनाक फीलिंग दे रहे हैं यहाँ पे, और मैं रियली में यहाँ पे नहीं चाहता उन लोगों का दुश्मन बनना। डीमन प्लेन यहाँ पे काफ़ी वास्ट, बड़ा और गहरा है यहाँ पे, यहाँ तक कि तीनों मेजर मसनी ग्रुप भी जो यहाँ पे पूरे टाइम हमेशा इसके अंदर रहते हैं उनको भी यहाँ पे अपना रास्ता नहीं मालूम होगा पूरी तरीके से। इसके अंदर टेंगजेंग को ढूंढना जैसे कि यहाँ पे घास में से सुई को ढूंढना है। ये सब सुन के फिर यहाँ पे हम देखते हैं गंजा थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है चिल्ला के, पीछा करो इन लोगों का। इतने में फिर हम इस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा हंसता है, जिसे देख के फिर ये लड़की बोलती है, मास्टर शैन, क्या हमें यहाँ पे रुकना चाहिए और डील कर देना चाहिए उन लोगों के साथ जो यहाँ पे हमारा पीछा कर रहे हैं? ये सुन के शैन बोलता है, चलो यहाँ पे हम वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग वो नहीं रहे जैसे हम यहाँ पे पहले थे, अब हम हर किसी को यहाँ पे प्रोवोक नहीं कर सकते थे कैजुअली यहाँ पे इतने आराम से। अच्छा होगा कि हम यहाँ पे अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेन करें, यहाँ पे रोक के रखें। इतने में ही हम देखते हैं अंदर से एक जोर से आवाज़ आती है, मुँह मुझे मार दो, यहाँ पे जान से मार दो, यहाँ पे किल कर दो। तुम लोग सोच लो अंदर क्या जुल्म हो रहा है उस बंदे के ऊपर जो अपने आप को मारने का बोल रहा है। इतने में फिर बाद में ये बंदा बोलता है, आजकल ह्यूमन इस तरीके से भी प्ले करते हैं क्या? इतने में फिर शैन बोलता है, मैं यहाँ पे मार दूंगा उस बंदे को बाद में यहाँ पे कुछ सवाल पूछने के बाद। इतने में लड़की बोलती है, उस पर्वर्ट को मार दोगे? शैन बोलता है, नहीं, वो जो यहाँ पे जोर से चिल्ला रहा है उसको। उस पर्वर्ट की फिजिक बॉडी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वैसे तो उसके पास यहाँ पे डिवाइन बॉडी नहीं है, पर वो यहाँ पे फ्यूजन है ह्यूमन और मॉन्स्टर ब्लड लाइन का। यहाँ पे उसका एंसेस्टर्स यहाँ पे पक्का कोई हमारे मॉन्स्टर रेस में से होगा। ये सुनते इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये यहाँ पे ह्यूमन और मॉन्स्टर का हाइब्रिड है यहाँ पे वो। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस, तुम सब लोगों के लिए यहाँ पे सरप्राइज़ है, तो जो तुम्हें यहाँ पे रात को मिलेगा, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे वो सरप्राइज़ पसंद आए। तो इसी के साथ यहाँ पे लाइक, सब्सक्राइब और ये सब करना मत भूलना।